मेरे पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उन कमेंट्स को मैंने पढ़ा और वहाँ पर लोग दो तरीके की बातें कर रहे हैं। एक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी। देखिए, दोनों ही लोग अपनी अपनी जगहों पर सही हैं, जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं वो वैलिड रीज़न के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके अलग अलग रीजंस हैं कि भाई जो बैंकर्स हैं वो काम नहीं करते हैं, मक्कार हैं, कामचोर हैं। अगर आप इन सब रीजंस को देकर अगर आप प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो सीरियसली ये चीज़ गलत है। आप उसके पीछे उनकी मेहनत नहीं देख रहे हैं कि जो वो मेहनत करके जो एग्ज़ाम्स उन्होंने निकाले हैं, जिस तरीके से वो बैंकों में भर्ती हुए हैं, उसके पीछे की उनकी मेहनत, उनके सालों का समर्पण, उनके परिवार का समर्पण, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हैं। और आप लोग प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट इन सब चीज़ों को लेकर मत करें। किसी एक वैलिड पॉइंट पर आकर आप प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करें तो मुझे समझ भी आता है, लेकिन इन सब रीज़न से कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के ट्विस्ट क्या होंगे और आगे आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ आई थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का प्राइवेटाइजेशन है, और उसको काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये न्यूज़ र्यूमर है। मुझसे भी लोगों ने कमेंट्स करके बोला, पर्सनल मुझे मेल भी किए कि ये न्यूज़ गलत है, आप इसको ऑथेंटिक नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल वाले इसको खबर को उछालने के लिए या फिर जो भी मैनिपुलेशन शेयर प्राइसेस में हो सकते हैं उन सबको करने के लिए एक ऐसी न्यूज़ बाहर निकालते हैं और आप ये आके टेंशन्स क्रिएट करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ अवेयरनेस का है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, और मैं सिर्फ अवेयरनेस यहाँ पर देता हूँ आपको आके। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी मैंने बीते 2-3 दिनों में पता लगाने की कोशिश करी कि इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी क्या है। तो देखिए, इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी वही है जो नीति आयोग की मीटिंग में जो नेम सजेस्ट किए गए थे प्राइवेटाइजेशन के संबंध में, वहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। खास तौर से इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में सबसे ज़्यादा गौर किया था। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक फाइट थी कि इन दोनों में से किस नाम को उठाएंगे, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो परफॉर्मेंस थी इस ईयर वो बहुत बढ़िया रही है, और जितना प्रॉफिट इस पब्लिक सेक्टर बैंक ने दिया है शायद ही किसी बैंक ने दिया हो। तो उसको फिर उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्रेफर नहीं किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर आए, और गवर्नमेंट को जो लिस्ट सौंपी है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम हैं, जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट 90% इसको डन करेगी। कुछ और सर्कमस्टेंसेस बनते हैं 10%, तो गवर्नमेंट इन बैंक की जगह किसी और बैंक का नाम चूज कर सकती है, बट 90% तक ये चीज़ क्लियर है। और जो CNBC आवाज़ के सोर्सेज हैं उनको भी ये जो न्यूज़ है वो वहीं से मिली है, और वहीं से उन्होंने आकर इस न्यूज़ को मार्केट में लेकर आए हैं, और तब से फिर ये न्यूज़ हर जगह फैली हुई है। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दी है, और गवर्नमेंट अभी तब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देगी जब तक उनका कोई प्री डिटरमाइंड एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो जाता है कि हमें अब इन्हीं बैंक्स के साथ जाना है और इनके लिए अब हमें इन्वेस्टर्स को ढूंढना है। तो जब तक गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर लेती है तब तक गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को आउट नहीं करेगी। देखिए, मर्जर से पहले का अगर आप सिनेरियोज देखें तो काफ़ी सारे नाम आए थे, लेकिन कुछ टाइम पहले जो कन्फर्म नेम थे एक तरीके से वो सामने आ गए थे, और जब मर्जर का अनाउंसमेंट हुई उसके 3-4 महीने बाद तो उन्हीं नेम्स के बारे में बताया गया जिन नेम्स के बारे में जो पहले से र्यूमर्स उड़े थे। तो देखिए, ऐसा नहीं है ये न्यूज़ सही होती हैं, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी पे 10% का डाउट रहता है कि ये भाई ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं है, लेकिन 90% ये जो न्यूज़ होती हैं वो सही होती हैं। और आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होगा तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुझे लगता है 100% नाम होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो मेरे दोस्त हैं उनको इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही नाराज़गी होती है कि मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ आके और उनके बैंक्स के नाम लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयर करता हूँ। इसके पीछे का एक हिडन रीज़न है मेरा अवेयरनेस करने का आप लोगों को, वो आप खुद समझ जाइए। मैं ओपनली पब्लिकली इस चीज़ को नहीं बोल सकता हूँ। इसका रीज़न है, आप लोग समझिए उसको
और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग आगे बढ़ें। देखिए, जितने भी मेरे नए दोस्त ज्वाइन किए हैं अभी अभी, मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग आगे पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपना करियर किसी दूसरी फील्ड में बना सकते हो, तो डेफिनेटली आप किसी और एग्ज़ाम्स के लिए जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अब कि बैंक्स में फ्यूचर आगे आने वाले समय में सिक्योर रहेगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर एक बार स्टार्ट हुई तो जैसा कि शुरू में लास्ट ईयर जब अनाउंसमेंट हुआ था कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही रह सकते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया बैंक्स के अंदर और गवर्नमेंट को उनसे ज़्यादा फ़ायदा मिला डिसइन्वेस्टमेंट करके, तो गवर्नमेंट आगे और भी बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। और हो सकता है जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज 2, 3, 4 हैं, उसी तरीके से आगे आने वाले समय में बैंकों की संख्या भी 2, 3, 4 में ही रह जाएं और गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स पर ज़्यादा फोकस करे। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी की रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है और भी काफ़ी सारे मतलब बैंक्स को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने गवर्नमेंट को दिया है। और जो प्रॉफिट निकल कर आया है, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को मिलेगा ही मिलेगा। तो जब गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है, तो फिर क्यों प्राइवेटाइजेशन? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करना है? देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर की बात है यहाँ पर और गवर्नमेंट को इस बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के थिंक टैंक हैं, जो भी इस प्राइवेटाइजेशन को जो आगे लेकर जा रहे हैं, इस प्रोसेस को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या प्रायोरिटी सेक्टर बचेगा देश के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर की जितनी भी लैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स के द्वारा ही हो सकती है। और जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं अब वो इतने कम नंबर में बचे हैं कि अब आप उनको अगर और कम करेंगे तो जो रीच है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जो एक आम जनता तक रीच है, जो एक प्रायोरिटी सेक्टर तक की जो रीच है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। मर्जर की बात है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आगे चल के मर्ज बैंक्स और होंगे, क्योंकि अभी जो मर्ज हुए हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स मर्ज हुए हैं, तो इनकी जो मर्जिंग की जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाई हैं। अभी भी ये लोग एक नहीं हो पाए हैं ढंग से, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कस्टमर सर्विस में जो इंटीग्रेशन होता है। हालांकि हैट्स ऑफ टू आईटी सेक्टर कि जिस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेशन किया और जितनी स्पीड में उन्होंने इंटीग्रेशन किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन अभी तक जब तक एक नई मर्ज्ड एंटिटी सही से सक्सेसफुली रन नहीं करती हैं, तब तक उसमें एक और मर्जर करके मुझे लगता है कि शायद कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मर्जर का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का ये है कि जैसा कि मैंने कहा था कि अभी इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के या और अदर बैंक्स के, जिनको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि पेंशन का मुद्दा है, सैलरीज़ का मुद्दा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन में अटकलें लगा सकती हैं और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको डिले कर सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।